नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में नियम 134 से खत्म। निजी स्कूलों में अब सिर्फ नर्सरी व पहली में मुफ्त दाखिला। हरियाणा में नए शैक्षणिक सत्र में अपनी पसंद के निजी स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का सपना ले रहे बच्चों को झटका लगा है। अब नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने नियम 134 को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नर्सरी से पहली कक्षा तक के बच्चों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE के तहत दाखिले किए जाएंगे, जिसमें संशोधन का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। नियम 134 के तहत हर साल दाखिलों पर विवाद के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे जहां निजी स्कूल संचालक खुश हैं, तो वहीं बच्चे और अभिभावक निराश। सरकार मॉडल संस्कृति स्कूलों में भी गरीब परिवारों के अधिक से अधिक बच्चों का दाखिला करवाएगी। इसके साथ ही निजी स्कूलों में भी खाली सीटों पर प्रवेश दिलाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने वापस ली TGT व PGT के 4574 पदों की भर्ती। नए सिरे से तय होंगे आर्थिक सामाजिक आधार और अनुभव के अंक। सरकारी नौकरियों में हरियाणा सरकार की ओर से आर्थिक सामाजिक आधार पर 10 अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। TGT के लिए सरकार ने 95 अंकों की लिखित परीक्षा और 5 अंक आर्थिक सामाजिक आधार पर तय कर दिए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्तियां 2019, 2020 और 2021 में निकाली थी। बुधवार को आयोग ने भर्तियों को वापस लेने का नोटिस जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने खेलों के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल कोटे को लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह और अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें 3% कोटे को फिर से बहाल करने का फैसला लिया गया है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत कोटे को बहाल किया गया है। इसके साथ ही बैठक में फैसला लिया गया है कि पदक लाओ पदक पाओ का कोटा भी बहाल रहेगा। A, B, C में 3%, D के लिए 10% कोटा बरकरार रहेगा। वहीं फर्जी सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सख्त करने का फैसला लिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएंगे तो होगा हमें घाटा। किसी को नहीं पता था कि रूस यूक्रेन युद्ध अचानक छिड़ जाएगा और जिसकी वजह से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर तेल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे तो हमें घाटा होगा, इसलिए तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ये कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह का, जो कि आज रेवाड़ी के अहिर कॉलेज प्रांगण में ATM बूथ का शुभारंभ करने रेवाड़ी पहुंचे थे। हरियाणा में गर्मी के मौसम में बिजली कटौती न के बराबर होगी। ये कहना है हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से हरियाणा को केंद्र सरकार की तरफ से विशेष पूल से 708 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। हरियाणा को 1 अप्रैल से 708 मेगावाट बिजली दिल्ली से मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे हरियाणा का कंफर्ट लेवल 8000 मेगावाट तक पहुँच जाएगा। 10वीं कक्षा का पेपर भी लीक, 10 मिनट बाद वायरल हुआ पेपर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का वीरवार को शुरू हुआ 10वीं का पेपर लीक होकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। पेपर शुरू होने के 10 मिनट बाद ही प्रश्न पत्र बाहर आ गया था। प्रदेश में दूसरे दिन 10वीं के 3,36,380 परीक्षार्थी, मुक्त विद्यालय के 10वीं के 42,072 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। इनमें से 1,53,779 छात्राएं तो वहीं 1,82,601 छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं। शिक्षा बोर्ड के नकल पर नकेल के लाख प्रयास के बाद भी दूसरे दिन नकल का पूरी से अंकुश नहीं लग पाया। 10वीं कक्षा में वीरवार को सोशल साइंस का पेपर रहा। यह पेपर शुरू होने के 10 मिनट बाद इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म और पहचान पत्र के साथ पहुंचे, बिना इनके परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर फिलहाल गुरुग्राम में पूर्ण तौर से रोक लगेगी। मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कर्मचारियों के हित में कई बड़े बेहतरीन फैसले ले रहे हैं, जिसके तहत हरियाणा रोडवेज के लगभग 2000 कर्मचारियों अधिकारियों की प्रमोशन, बसों के बेड़े को लगातार और बढ़ाने पर हम काम कर रहे हैं। जल्द हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 2000 नई बसें शामिल होने जा रही है, जिसमें से 800 बसें जिनकी चेसिस आ चुकी है और बॉडी तैयार हो रही है। इन बसों में पैनिक बटन, टिकटिंग और GPS की सुविधा रहेगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विधानसभा सेशन में घोषणा कर चुके हैं कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सबसे पहले गुरुग्राम में रोक लगाई जाएगी। बाकी जिलों में अभी इसमें थोड़ी छूट दी जाएगी। किसानों के स्वागत के लिए तैयार प्रदेश की मंडियां, 1 अप्रैल से शुरू होंगी खरीद। हरियाणा की मंडियों में 1 अप्रैल से खरीद शुरू होने को लेकर तमाम विभागों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। खाद्य महापूर्ति विभाग, हैफेड, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और मंडी बोर्ड इस काम में लगातार लगे हुए हैं। किसानों के लिए पीने का ठंडा पानी, साफ सफाई, बारदाने, ढुलाई और ठहरने की व्यवस्थाओं का प्रबंध पूरी तरह से किया जा रहा है। यह जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने देते हुए बताया कि किसानों के स्वागत के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी फसल की पेमेंट सीधा किसानों के खाते में भेजी जाएगी। 24 मार्च से
सरसों की खरीद आरंभ हो चुकी है, जो कि सरसों की फसल MSP 5050 से कहीं ज्यादा यानी 8,000 रुपए तक बाजार में किसानों की बिक रही है। कपास का भाव प्रति क्विंटल 10,000 से लेकर 11,000 है। गेहूं भी MSP से 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल अधिक बिक रहा है। इसे लेकर बतौर कृषि मंत्री मुझे बेहद खुशी है। हरियाणा में संगठन खड़ा करेगा आप, केजरीवाल ने लगाई दिल्ली व पंजाब के 44 विधायकों की ड्यूटी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सभी जिला प्रधानों व संगठन मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक ली है। इसमें केजरीवाल ने सभी जिला प्रधानों से कहा है कि वे किसी भी पूर्व विधायक या पूर्व सांसद या फिर पूर्व मंत्री की अपने स्तर पर पार्टी में एंट्री न कराएं। हरियाणा में संगठन खड़ा करने के लिए दिल्ली के 22 व पंजाब के 22 विधायकों की ड्यूटी लगाई है। इसमें प्रत्येक जिले में एक पंजाब व एक दिल्ली का विधायक को प्रभारी बनाया गया है, जो स्थानीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। हरियाणा मौसम अपडेट। अप्रैल के पहले सप्ताह 40 डिग्री से अधिक जाएगा तापमान, बढ़ती जाएगी गर्मी। पिछले कुछ समय से हरियाणा में काफी गर्मी पड़ रही है। अब मौसम वैज्ञानिकों ने अप्रैल के पहले सप्ताह में भी अधिक गर्मी के आसार जताए हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में कई शहरों का तापमान 40 डिग्री से अधिक रहने के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही लू भी लोगों को परेशान करने का काम करेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अप्रैल भी सूखा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल बारिश की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ऐसे में हरियाणा वासियों को आगामी समय में अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़, भिवानी, नूह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी, हिसार और सिरसा लू चलने से प्रभावित चल रहे हैं।